Good morning to all of you. So today we are going to start the urinary system. ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हम लोग 3 क्लासेस में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का. ओके, आई होप दैट यू आर सेफ एट होम एंड आर हेल्दी एंड आर रेडी टू अटेंड दिस क्लास. Now अब हम लोग इसमें what are the learning objectives? First is we will list the function of urinary system. Then is second is identify the organs associated with the kidneys. Outline the gross structure of kidneys. Describe the structure of nephron. We will study the processes involved in the formation of urine and explain how water and body electrolyte balance is maintained. Okay? तो हम लोग इस क्लास में ये सब पढ़ेंगे. यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्या क्या ऑर्गन्स है, किडनी का क्या स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे यूरिन फॉर्म होगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे. ओके, नाउ इज फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होता है. फर्स्ट इज इट हैज़ 2 किडनीज विद सिक्रीट यूरिन. ओके, किडनी का काम क्या है, सिक्रीट यूरिन को बनाना. दैट इज 2. और कितना किडनी हमारे पास, 2, एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी. सेकेंड इज 2 यूरेटर्स. ठीक है, 2 यूरेटर है विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यूरेटर का काम क्या है, जो यूरिन किडनी में बन रहा है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाना. ये भी कितना है, 2. इसलिए 2 क्योंकि एक राइट किडनी में और एक लेफ्ट किडनी में. थर्ड इज वी हैव 1 यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है और टेम्पोररीली स्टोर्ड. टेम्पोररीली स्टोर्ड मतलब कुछ देर के लिए उसमें रहेगा. ओके, सो दैट इज क्योंकि यूरिन हम लोग बीच बीच में यूरिन करते हैं तो कुछ देर के लिए स्टोर करने का जगह है यूरिन. दैट इज यूरिनरी ब्लैडर. ओके, नेक्स्ट इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या है, थ्रू विच द यूरिन पासेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर. मतलब यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जाने का किस जगह से जाता है, दैट इज यूरेथ्रा. तो मैं रिवाइज कर रही, यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या है. फर्स्ट इज वी हैव 2 किडनीज, 2 किडनी हमारे पास है जिसका काम है यूरिन बनाना. सेकेंड इज वी हैव 2 यूरेटर्स विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर का काम क्या है, जो यूरिन किडनी में बना है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाना. थर्ड इज वी हैव 1 यूरिनरी ब्लैडर. ये दोनों यूरेटर्स ड्रेन करेगा एक ही यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, सो वी हैव 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज वेयर यूरिन कलेक्ट होता है. फॉर्म नहीं, दे आर कलेक्टिंग एरिया, और जहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर होगा. और यूरेथ्रा है वो जगह जहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा. ओके, ये एक उसका एक डायग्राम है. देखो ये किडनी है, ये भी एक किडनी है, 2 किडनी हमने पढ़ा. सेकेंड इज 2 यूरेटर पढ़ा. ये एक यूरेटर है, ये सेकेंड यूरेटर है, एक है यूरिनरी ब्लैडर. किडनी का काम क्या, यूरिन बनाना. यूरेटर का काम क्या है, किडनी से ब्लैडर तक लेके जाना. ब्लैडर का काम है यूरिन स्टोर करना और यूरेथ्रा का काम है यूरिन बाहर निकालना. ओके, देखो ये जो है इंफीरियर वेना कावा है. ठीक है, इसका ब्रांच है. ये जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इट कम्स थ्रू दिस ऑक्सीनेटेड ब्लड आयोटा. ये आयोटा है. ठीक है, आयोटा से रीनल आर्टरी निकलता है. ठीक है, सो ये जो है आयोटा का ब्रांच है रीनल आर्टरी. ठीक है, हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे. नाउ दिस फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है. पहला, यूरिनरी सिस्टम प्लेज अ वाइटल पार्ट इन मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन. होमियोस्टेसिस का मतलब है इंटरनल स्टेबिलिटी, मतलब सेल का स्टेबिलिटी, सिस्टम का स्टेबिलिटी, टिश्यू का स्टेबिलिटी. ठीक है, किस मामले में, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का स्टेबिलिटी मेंटेन करने में यूरिनरी सिस्टम का मेन रोल है. ठीक है, फिर है किडनी. व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ किडनी. फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन. सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. थर्ड इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन. ओके, किडनी का काम क्या है, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन, यूरिन को बनाना और सिक्रीट करना. ठीक है, सो ये काम करने से इट रेगुलेट्स द टोटल बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस. तो ये यूरिन बनाने से हमारा टोटल बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस सब मेंटेन रहता है. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो एनेबल्स द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. इसके साथ में
हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता भी है, ठीक है। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है? पहला, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन, यूरिन को फॉर्म करना, सिक्रीट करना। ऐसे करने से देयर इज टोटल बॉडी वाटर को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है, एसिड बैलेंस को मेंटेन करता है, इसके साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देता है। सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन बनाना और सिक्रीट करना, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन क्या है? इट इज़ एन हार्मोन। किस चीज़ का हार्मोन? आरबीसी को स्टिमुलेट करना, ओके। हमको मालूम है ब्लड में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स 120 डेज में उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। अब नया एरिथ्रोसाइट बनना है तो इस हार्मोन को सिक्रीट करना जरूरी है। कौन सा हार्मोन? एरिथ्रोपोइटिन, ओके। एक्सक्यूज मी। सो दैट इज दैट हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन, ठीक है। रेनिन एक एंजाइम है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ओके। ये सो दीज आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ किडनी। पहला, यूरिन फॉर्म एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन। सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। थर्ड इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन। और रेनिन का काम क्या है? बीपी को कंट्रोल करना, ठीक है। इसको छोड़कर यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है। यूरिन पास करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन, ओके। तो यूरिन जो है ब्लैडर में स्टोर होता है और यहाँ से मिक्चुरेशन के प्रोसेस से बाहर जाएगा, ओके। सो दीज आर दी मेन फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। पहला है होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। देन किडनी का फंक्शन है फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन विच रेगुलेट्स टोटल बॉडी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स इट इज एक्सक्रीटेड। सेकेंड मेन फंक्शन इज इट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन इज एन हार्मोन जिससे आरबीसी का बनने का स्टिमुलेशन ये हार्मोन से होगा। थर्ड इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन, ओके। सो दिस कंट्रोल्स blood pressure and urine is formed in the bladder and excreted by process of micturition, okay. Now this we'll study about kidney, ठीक है। किडनी lie on posterior abdominal wall। posterior मतलब पीछे की तरफ abdominal wall के पास है। one on each side of the vertebral column। vertebral column मतलब जो रीढ़ का हड्डी हमारे पास है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के राइट साइड में एक किडनी है, लेफ्ट साइड में एक किडनी, इसलिए क्या लिखा है? 1 on each side of vertebral column। पेरिटोनियम के पीछे हमारा जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसका एक कवरिंग है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। तो इसके पीछे, इसलिए हम लोग किडनी को क्या कहते हैं? रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। रेट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियम के पीछे, ठीक है। सो इट इज रेट्रो पेरिटोनियल। और डायफ्राम के बिलो, डायफ्राम हमको मालूम है थोरेसिक कैविटी के नीचे वाला भाग है, तो डायफ्राम के नीचे है ये किडनी, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कुछ बात ये पढ़ा कि किडनीज आर इन दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे की तरफ के एब्डोमिनल वॉल में है। वर्टिब्रल कॉलम की एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। पेरिटोनियम के पीछे है इसलिए हम इसको रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर कहते हैं एंड डायफ्राम के नीचे है। अगर आप वर्टिब्रा देखेंगे तो ये 12th थोरेसिक से 3rd नंबर वर्टिब्रा है, ठीक है। हमारे पास वर्टिब्रा अलग अलग टाइप्स के हैं, उसमें से थोरेसिक का 12th वर्टिब्रा से लेकर 3rd नंबर वर्टिब्रा के बीच में किडनी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय लिवर। राइट और लेफ्ट किडनी सेम लेवल में नहीं है। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि लिवर काफ़ी जगह घेर लेता है। लिवर इज अ लार्ज ऑर्गन, ओके। तो जिसके कारण राइट किडनी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है, ओके। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में है, वर्टिब्रल कॉलम के एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, पेरिटोनियम के पीछे है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल एंड इट इज बिलो द डायफ्राम एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 12th thoracic to 3rd lumbar vertebra, and right kidney is slightly lower than the left because of the space occupied by the liver, okay. Now shape, ये क्या? बीन शेप। बीन शेप मतलब आपने बरबट्टी का दाना आपने देखा होगा, वो क्या है? बीन शेप है, ओके। जिसका लेंथ कितना है? 11 सेंटीमीटर,
लंबाई 11 सेंटीमीटर है, वाइड 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर थिक है, मोटापन 3 सेंटीमीटर है और सिर्फ 150 ग्राम का है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है और वेट है 150 ग्राम्स। ठीक है, अब क्या है, दे आर एम्बेडेड इन एंड हेल्ड इन पोजीशन बाय ए मास ऑफ फैट। ठीक है, किडनी एक फैट के ऊपर चिपका हुआ है। ठीक है, एम्बेडेड इन मतलब उसी में लगा हुआ, उसी कारण वो स्थिर रहता है। ठीक है, इस फैट के चारों तरफ देयर इज अ शीट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो नोन एज रीनल फेशिया विच एनक्लोजेस द किडनी एंड द रीनल फैट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रही, जैसे आपका कॉपी है, कॉपी में गोंद लगाकर उस पेजेस को फिक्स कर दिया, तो वो कौन क्या हो गया, यहाँ पे किडनी का फैट हो गया। किडनी को फिक्स करने में, पोजीशन में बनाए रखने में क्या है, फैट है। पर आप क्या करते हैं, बुक को कवर करते हैं, बुक को कवर कर रहे हैं तो फैट भी कवर हो जाता है और कॉपी भी कवर हो जाता है। तो दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल फेशिया, जो किडनी को भी कवर कर लेता है और रीनल फैट को भी कवर कर लेता है। उसका मतलब सबसे पहले रीनल फेशिया, उसके अंदर फैट, उसके अंदर किडनी, ऐसा 3 लेवल्स है। ओके, और इसका शेप क्या है, बीन शेप्ड है, 11 सेंटीमीटर इट इज लॉन्ग, इट इज 6 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक एंड वेट इज 150 ग्राम्स। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे किडनी शोइंग एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट विद एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मतलब उसके आसपास कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक डायग्राम है जिसमें जो मैंने लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, सुपीरियर, फर्स्ट इज राइट किडनी, सुपीरियर मतलब ऊपर, हर किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड है, तो राइट किडनी के ऊपर क्या है, राइट एड्रीनल ग्लैंड है। एंटीरियरली मतलब राइट किडनी के सामने क्या है, देयर इज लोब ऑफ लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर है, डियोडेनम है और हिपैटिक फ्लेक्शन। हिपैटिक फ्लेक्शन मतलब अगर आपने जीआई सिस्टम पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि कोलन का पहले असेंडिंग कोलन रहता है, देन इज ट्रांसवर्स कोलन, तो ये जो मोड़ है वहाँ पर है हिपैटिक फ्लेक्चर। ठीक है, असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स कोलन में जैसे मुड़ता है वहाँ पर है हिपैटिक, हिपैटिक मतलब लिवर से संबंधित, फ्लेक्चर ऑफ कोलन। ओके, पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ क्या है, डायफ्राम है और मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ऊपर क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है, सामने है लिवर है, डियोडेनम है और हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन है, पीछे की तरफ यू हैव डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। लेफ्ट किडनी में क्या है, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड है, और लेफ्ट साइड में क्या क्या ऑर्गन्स है, वी हैव स्प्लीन, स्टोमक, पैनक्रियास, जेजुनम और स्प्लेनिक फ्लेक्चर। ये मतलब ट्रांसवर्स कोलन, अब डिसेंडिंग कोलन में जहाँ टर्न होता है दैट इज स्प्लेनिक फ्लेक्चर। ओके, तो वहाँ पर लेफ्ट किडनी के पास स्प्लेनिक फ्लेक्चर है एंड पोस्टीरियरली सेम है, डायफ्राम है और मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, ये हम लोग अभी ये डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सो दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। राइट किडनी के सुपीरियर यू हैव एड्रीनल ग्लैंड्स, ओके, देन यू हैव डियोडेनम, ये एरिया में डियोडेनम चिप से लगा हुआ है, ये एरिया लिवर का है, ये एरिया हिपैटिक फ्लेक्चर का है और ये एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का। वैसे ही जो लेफ्ट किडनी है ये एड्रीनल ग्लैंड्स है, इतना एरिया में स्टमक है, इतना एरिया में स्प्लीन है, इतने एरिया में यू हैव पैनक्रियास, देन दिस इज फॉर जेजुनम एंड दिस इज फॉर स्प्लेनिक फ्लेक्चर। ठीक है, सो दीज आर ऑल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ दिस ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आज के क्लास में हम लोग ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ के ये क्लास आज समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग किडनी से स्टार्ट करना है। किडनी का ग्रॉस स्ट्रक्चर मतलब बिना अगर किडनी को मैं लॉन्गिट्यूडनल काट लूँगी, लॉन्गिट्यूडनल मतलब किडनी को अभी हमने देखा 11 सेंटीमीटर 150 ग्राम का है। ठीक है, इस किडनी को अगर मैं ऊपर से काटती हूँ तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा, जिसके लिए मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर। 3 एरिया है, पहला है, मैं इसका डायग्राम आगे स्लाइड में रखी हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट विल जस्ट हैव अ रिविजन एंड देन विल स्टडी। किडनी के 3 एरिया है, फर्स्ट इज आउटर फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, क्या है, आउटर फाइब्रस कैप्सूल, किडनी के चारों तरफ एक फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का कलर है
रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। कैप्सूल के ठीक नीचे कॉर्टेक्स है, ठीक है, और पिरामिड के बाहर है। पिरामिड ऐसा कोनिकल एरिया है बीच वाले एरिया में, ठीक है, उसके बाहर का एरिया है कॉर्टेक्स, ओके। नाउ दिस मेडुला, मेडुला मतलब बीच का एरिया, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। इसमें क्या है, देयर इज कॉनिकल शेप्ड स्ट्राइशंस दी रीनल पिरामिड्स, ओके। तो अभी हमने क्या पढ़ा, किडनी में 3 स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर कैप्सूल है, उसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स रेडिश ब्राउन कलर का रहता है कैप्सूल के ठीक नीचे और पिरामिड के बाहर, और मेडुला है सबसे अंदर वाला जिसमें पिरामिड्स रहता है, ओके। इसको छोड़कर हाइलम रहता है। व्हाट इज हाइलम? अभी हमने पढ़ा था बीन शेप, किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर। तो जो कॉनकेव एरिया या एक डिप्रेशन वाला एरिया, वहाँ पर इट्स अ मीडियल बॉर्डर, मीडियल मतलब बीच में, जिसमें से रीनल ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, यूरेटर्स, नर्व्स, ये सब एंटर करता है। तो ये जगह को हम क्या कहते हैं, हाइलम। ना अपार्ट फ्रॉम दैट रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस क्या है, फनल शेप स्ट्रक्चर है जहाँ से यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम द किडनी, किडनी से रीनल पेल्विस में कलेक्ट होता है। थर्ड इज यूरिन फाउंड इन द किडनी passes through renal papilla at the apex of pyramid into minor calyx, then to major calyx and then to renal pelvis, ठीक है। यूरिन बना किडनी में, किडनी के किस पार्ट में, पैपुला में पहले आता है, ठीक है, किडनी के पैपुला में पहले आता है, उसके बाद देन इट गोज टू, सबसे पहले पैपुला, उसके बाद पैपुला कहाँ है, पिरामिड का बेस है, एपेक्स है, ओके। देन नेक्स्ट माइनर कैलिक्स में जाएगा, फिर मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर पेल्विस में जाएगा, ठीक है। अब ये जाएगा कैसे, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मतलब हमारे इवन जीआई ट्रैक्ट में भी ऐसे ही फूड मटेरियल, फूड एंड फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने टूथपेस्ट देखा होगा, आपने टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट में अगर हम चाहते हैं कि पेस्ट का पीछे का भाग का जो पेस्ट है सामने आ जाए, तो हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो जैसा प्रेस करेंगे तो पेस्ट पीछे से धीरे 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 सामने की तरफ जाएगा। कुछ ऐसे ही टाइप का है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ओके, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी जिससे हमारा कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, ओके। ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर है। देखो फर्स्ट इज ये है हाइलम, ठीक है। हाइलम वो जगह है जहाँ से आर्टरीज, नर्व्स, पेल्विस, ये रीनल पेल्विस, ओके, ये सब इसी जगह से। तो ये कौन सा है, कॉनकेव मीडियल ब्लॉडर, कॉनकेव मतलब ये जगह कॉनकेव शेप का है, यहाँ से हाइलम वो जगह जहाँ से घुसता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले ये जो एरिया है दिस इज रीनल फाइब्रस कैप्सूल। 3 एरिया हमने पढ़ा था, सबसे आउटर इज फाइब्रस कैप्सूल, इसके नीचे ये देखो, ये जो रेडिश ब्राउन एरिया है दिस इज रीनल कॉर्टेक्स, किसके नीचे है, कैप्सूल के ठीक नीचे कॉर्टेक्स है। नाउ दिस पार्ट इज मेडुला, ये जो पार्ट है ये पूरा जहाँ पर पिरामिड्स है दिस इज मेडुला, ओके। ये आपको क्लियर हो रहा है, ये दिस आउटर पार्ट इज कैप्सूल, जस्ट उसके नीचे है कॉर्टेक्स, और ये जो पिरामिड है, ये जो कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग पिरामिड्स बोलते हैं। सो दिस फॉर्म्स दी मेडुला, ठीक है। तो 3 टिश्यूज आपको समझ में आ गया, पहला कैप्सूल, सेकेंड इज कॉर्टेक्स, उसके ठीक नीचे जो रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, थर्ड है मेडुला, मेडुला वो एरिया है जहाँ पर पिरामिड्स रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 एरिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्म कहाँ से होके कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम देखने से आपको क्लियर होगा। ये देखो, ये जो एरिया है ये माइनर कैलिक्स है ना, और ये जो है मेजर कैलिक्स है। मेजर कैलिक्स से ड्रेन कहाँ होता है, रीनल पेल्विस में, ठीक है। और ये जो एरिया है पिरामिड के ठीक नीचे, सो दिस इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला, दिस इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला, ठीक है। ये इसका रीनल पैपिला है, ये इसका रीनल पैपिला है, ये इसका रीनल पैपिला है। तो इसलिए हमने पहले स्लाइड में पढ़ा कि पिरामिड के बेस में होता है रीनल पैपिला, ठीक है। तो यूरिन यहाँ पे बना, यूरिन यहाँ से बन के पैपिला में आया,
और ये जो छोटे छोटे 3 दिख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स, और ये 3 जुड़कर एक जो बन गया दैट इज कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से होके फिर ये किस में जाता है, रीनल पेल्विस। ठीक है, तो यूरिन फॉर्म होगा पिरामिड्स में, पिरामिड से रीनल पैपिला में आएगा, दिस आर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, या फिर एपेक्स ऑफ द पिरामिड, पिरामिड का एपेक्स है, एपेक्स ऑफ द पिरामिड, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पैपिला। रीनल पैपिला से ये स्ट्रक्चर्स को हम क्या क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जुड़कर मेजर कैलिक्स में बदलता है, पूरा मेजर कैलिक्स जो है फाइनली पेल्विस में ड्रेन होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनाटॉमी। ठीक है, और यहाँ से फिर देखो पेल्विस जो है, पेल्विस के बाद रीनल पेल्विस फिर यूरेटर बन जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी ये क्लियर है, और ये स्ट्रक्चर्स ये भी आपको दिख रहा है, देखो ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन हर एक पिरामिड के पास जुड़ा हुआ, हर एक के पास रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक है, ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स, ये एक कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, दीज आर कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स। ठीक है, इसमें आर्टरीज और वेन्स का थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। सो दिस इज रेड कलर इज रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये है सेगमेंटल, मतलब ये आर्टरी अलग अलग सेगमेंट में बट गया है, दीज आर ऑल सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे आर्टरीज है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरलोब्युलर, मतलब एक लोब से दूसरे लोब के बीच वाला, दैट इज कॉल्ड एज इंटरलोब्युलर। वैसे आर्टरी भी है और वैसा वेन भी है। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज रीनल पिरामिड जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ विज हम लोग पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक दैट इज नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन जो है किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट। किडनी में क्या है, 1 से 2 मिलियन, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ओके, और कलेक्टिंग डक्ट जो है उससे थोड़ा कम है। ओके, नाउ किडनी में कितना नेफ्रॉन्स है, 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स का काम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड टू द कैलिसेस एंड रीनल पेल्विस। कलेक्टिंग डक्ट्स का काम है कि ये पिरामिड से, कैलिसेस से होते हुए पेल्विस तक पूरे यूरिन को लेके जाना, एंड इसी के कारण ये पिरामिड ऐसा स्ट्रिप्ड जैसा दिखता है। ठीक है, नाउ कलेक्टिंग डक्ट्स आर सपोर्टेड बाय small amount of connective tissue containing blood vessels, nerves and lymph vessels। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स का अपना कनेक्टिव टिश्यू भी रहता है, ब्लड वेसल्स भी रहता है, नर्व्स भी रहता है, लिम्फ वेसल भी रहता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में कितना नेफ्रॉन है, इट इज 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स, दैट इज नेफ्रॉन्स। उससे कम कलेक्टिंग डक्ट्स है। कलेक्टिंग डक्ट्स का काम है यूरिन को पिरामिड से कलेक्ट करना, कैलिसेस में ट्रांसपोर्ट करना, फिर पेल्विस में, एंड दैट इज वाई पिरामिड का स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है। एंड कलेक्टिंग ड्रग्स का दे हैव देयर ओन कनेक्टिव टिश्यू, दे कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। ओके, अब नेफ्रॉन में क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। देयर इज अ ब्लाइंड, क्लोज्ड और ब्लाइंडेड, मतलब एक बंद वाला रास्ता है, ठीक है, जो कप शेप का रहता है, जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ओके, ये इसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं, विच कंप्लीटली एनक्लोजेस अ नेटवर्क ऑफ टाइनी आर्टीरियल कैपिलरीज द ग्लोमेरुलस। उसका मतलब क्या है, जो एफरेंट मतलब जो ब्लड वेसल आ रहा है एक एक नेफ्रॉन में, वो आर्टरीज का एक गुच्छा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। वो किस में फिट होता है, एक कप शेप्ड एरिया, जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, तो ये कॉइल्ड टफ मतलब गुच्छा जैसा दिखता है। ठीक है, अब एक तो है गुच्छा जैसा, भी हम लोग इसका डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन कितना है, 3 सेंटीमीटर है, जिसमें 3 पार्ट है। पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, फिर है मेड्युलरी ट्यूब, एंड थर्ड इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है, पहला प्रॉक्सिमल convoluted tubule, second is medullary loop, third is distal convoluted tubules leading to collecting ducts, and last we have collecting ducts which unite, form larger ducts that empty into minor calyces। ठीक है, collecting ducts जुड़ता है, बड़ा डक्ट बनाता है और माइनर कैलिसेस में ड्रेन होता है। ठीक है,
ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, ये है बोमन्स कैप्सूल और यहाँ पर गुच्छे जैसा है, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैसा है, गुच्छे के जैसा है, ठीक है। सो दिस इज ग्लोमेरुलर, ओके, दिस इज बोमन्स कैप्सूल और ये जगह है यहाँ पर गुच्छे जैसा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ओके। अब देखो ये जो एरिया है, दिस एरिया, ओके, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, कॉन्वोलेटेड मतलब मुड़ा, तो ये शुरू का जो मुड़ा ट्यूब्स है इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है ये लूप, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। ये है डिसेंडिंग लिंब, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने वाला और इसी का ऊपर जाने वाला, दैट इज असेंडिंग लिंब। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल था, ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर का, प्रॉक्सिमल मतलब पास का, कॉन्वोलेटेड मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर है कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक नेफ्रॉन में एक कप शेप्ड एरिया रहता है जिसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल और इसके यहाँ पर बीच में एक गुच्छा है, किसका, आर्टरीज का एक गुच्छा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टफ्ट ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियोल्स मतलब बहुत महीन आर्टरीज का गुच्छा वो यहाँ रहता है और इस गुच्छे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और ये जो है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमन्स कैप्सूल। और यहाँ से ये जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो भाग है, एक है असेंडिंग, सेकेंड इज डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब नीचे आना, सॉरी डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। तो पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। अगर आपको याद नहीं तो कम से कम लूप हेनले आप याद कर लीजिए। फिर है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मतलब दूर का कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। तो नेफ्रॉन का पार्ट्स आप समझ गए, मैं बिलीव कर रही। सबसे पहले रीनल आर्टरी का एक छोटा ब्रांच है ना, हर एक नेफ्रॉन में आता है। नेफ्रॉन में आने के बाद यहाँ पर गुच्छा बनाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर कप शेप के ऊपर। इस गुच्छे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और एक कप शेप एरिया को हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। नाउ पहला जो मोड़ा हुआ पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास का, कॉन्वोलेटेड मतलब मुड़ा हुआ, ओके। देन देयर इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले दो भाग है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। उसके बाद है देयर इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद है कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी पोर्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी हम लोग रिवाइज करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, ओके। तो आज हमने जो पढ़ा, फर्स्ट इज कितना पार्ट्स है यूरिनरी सिस्टम में, वी हैव 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स। नेक्स्ट इज किडनी का काम क्या है, यूरिन को बनाना। यूरेटर्स जो है वो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, where urine is collected and it is temporarily stored and the urethra from which urine comes outside the body, ठीक है। फिर हमने ये पार्ट्स देखा था कि inferior vena cava है, ये किडनी है, ये किडनी है, these are the ureters and this is the urinary bladder, okay। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था functions of urinary system। क्या है फंक्शंस, इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब सेल्स का, टिश्यूज़ का, सबका मेंटेन करता है। सेकंड 3 फंक्शन है किडनी का। फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन। यूरिन को फॉर्म करता है और उसको सिक्रीट करता है, जिसके कारण टोटल बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है एंड एनेबल्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसके साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट भी हो जाता है, ठीक है। इसको छोड़कर एरिथ्रोपोइटिन बनाता है। एरिथ्रोपोइटिन किसको बोलते हैं, आरबीसी बनाने का, स्टिमुलेट करने का हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। थर्ड है रेनिन, ये एक हार्मोन है जिससे बीपी कंट्रोल होता है। और इसके साथ में यूरिन स्टोर्ड इन द ब्लैडर और यूरिन पास करने की प्रक्रिया को दैट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन, ओके।
फिर हमने पढ़ा वेयर इज किडनी प्रेजेंट, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, इट इज बिहाइंड द पेरिटोनियम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, और डायफ्राम के नीचे है। वर्टिब्रा 12 to 3rd वर्टिब्रा, और राइट किडनी इज लोअर बिकॉज ऑफ लिवर। ओके, फिर शेप कैसा, बीन शेप्ड है, और लेंथ इज 11 सेंटीमीटर, विड्थ इज 6, थिकनेस इज 3 एंड वेट इज ओनली 150 ग्राम्स। ओके, तो इट इज एम्बेडेड इन मास ऑफ फैट, और इसके चारों तरफ एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया। तो उसको मतलब रीनल फेशिया, उसके अंदर फैट, उसके अंदर किडनी, इस तरीके से अरेंज्ड है। नाउ व्हाट आर द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड है, लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, पोस्टीरियरली भी दोनों सेम है, डायफ्राम है, मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वही चीज़ यहाँ भी है। एंटीरियरली इज व्हाट इज डिफरेंट, ठीक है, एंटीरियर मतलब सामने, तो राइट किडनी के सामने यू हैव लिवर, डियोडेनम एंड हेपेटिक फ्लेक्चर। वैसे लेफ्ट किडनी के सामने यू हैव स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास, जेजुनम एंड स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट डायग्राम, दीज आर द 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, this is the space for duodenum, next is this is for liver, this is hepatic flexure, and this is small intestine. Similarly, this portion is for stomach, spleen, this is for pancreas, jejunum and the splenic flexure. Okay, 3 parts है। फर्स्ट इज आउटसाइड फाइब्रस कैप्सूल, उसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स, उसके अंदर मेडुला। ठीक है, कैप्सूल के जस्ट नीचे रेडिश ब्राउन लेयर है, ठीक है, और पिरामिड के बाहर मेडुला में रहता है पिरामिड्स। ओके, इसको छोड़कर हाइलम है, कॉन्केव मीडियल बॉर्डर, जहाँ से रीनल ब्लड वेसल्स सब एंटर, यूरेटर्स ये सब एंटर करता है। देन इज रीनल पेल्विस, फनल स्टेप एरिया, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है फ्रॉम द किडनी। ओके, फिर हमने पढ़ा यूरिन जो है पैपिला कहाँ है, पिरामिड के बेस में, वहाँ से माइनर कैलिक्स, वहाँ से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से फाइनली रीनल पेल्विस, और पेरिस्टाल्सिस के द्वारा ही दिस इज डन। ओके, नाउ जो हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे, दिस इज फाइब्रस कैप्सूल, ये जो है दिस इज रीनल कॉर्टेक्स, और जहाँ पर पिरामिड्स है दिस एरिया इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। ठीक है, और ये एपेक्स है पिरामिड्स का, दैट इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला। यूरिन यहाँ पे बना, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आके ये छोटे छोटे जो एरिया, दिस इज कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स, दिस इज मेजर कैलिक्स, एंड मेजर कैलिक्स ड्रेन्स इनटू द रीनल पेल्विस। ठीक है, दीज आर ब्लड सप्लाई। फिर हमने पढ़ा नेफ्रॉन, कितना 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन है, एंड कलेक्टिंग ड्रग्स जो है दे ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड टू द कैलिसिस एंड पेल्विस, अभी हमने पढ़ा। एंड कलेक्टिंग डक्ट्स का अपना कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, एंड व्हाट आर द पार्ट्स, अभी हमने इसमें पढ़ा। फर्स्ट इज यू हैव रीनल आर्टरी का एक ब्रांच है, यहाँ पे गुच्छा बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ आर्टरीज, और इट इज कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ आर्टीरियोल्स, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। दिस ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन कप शेप्ड ऑर्गन्स विच इज कॉल्ड एज वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद ये पहला जो मुड़ा हुआ पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल, मतलब पास में कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर है लूपा फेनली, लूपा फेनली का 2 भाग है, असेंडिंग मतलब पहला डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, फिर ऊपर आ रहा है दैट इज असेंडिंग, फिर मुड़ रहा है दैट इज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बचा वाला पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ए पेशेंट लिसनिंग। आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।